ओम श्री शक्ति नमः। 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 आत्यंतिक प्रलय का निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भगवत तत्व की व्याख्या। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विद्वान आत्यंतिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप के भी दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप के बहुत से भेद, उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिचर्याय, पीनस, जवर, शूल, बगंडर, गुल्म, पेट की गांठ, अस, बवासीर, सवयतु, सूजन, श्वास, दमा, सर्दी, वमन आदि तथा नेत्र रोग, अतिसार, पेचिश और कुष्ठ, कोढ़ आदि शारीरिक कष्टों के भेद से दैहिक ताप के अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस ताप का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, चिंता, शोक, असूया, दोष, दृष्टि, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा पराभव आदि के भेद से मानस ताप के अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं। वर्ग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से मनुष्यों को जो पीड़ा होती है, उसका नाम आदि भौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल, विद्युत आदि से होने वाले संताप को आदि दैविक कहते हैं। मुनिवरों, इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरक से प्राप्त होने वाले दुख के भी षष्ठों भेद हैं। अत्यंत बल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसकी पीठ और ग्रीवा की हड्डियाँ मूड़ी होती हैं। माता के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे कड़वे शर परे गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता। मल और मूत्र के मान पक्ष में उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है। प्रजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के उदर से बाहर निकल पाता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात बरम वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त होकर वह बालक अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फोड़े से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हो, अथवा वह आरे से चीरा जा रहा हो। उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती। वह करवट बदलने में भी असमर्थ होता है। स्तनपान आदि आहार भी उसे दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह पवित्र बिछौने पर पड़ा रहता है। उस समय उसे खटमल और दास आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है। अज्ञान काल से आषाढ़ी मूढ़ अंतःकरण वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा स्वरूप है, मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूँ, क्या इस बंधन का कुछ कारण भी है या यह अकारणी प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या कहना और क्या न कहना उचित है, मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म, किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित है, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है और
कौन सा दोष युक्त। इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शिष्य नोदर परायण मनुष्यों को अज्ञान जनित मान दुख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण अज्ञान तामसिक भाव है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है। इससे शास्त्रविद कर्मों का लोप हो जाता है। महर्षियों ने शास्त्रविद कर्मों के लोप का फल नरक बताया है। अतः अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भारी दुख भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था से शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाता है, उसके दांत कमजोर होकर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और सब और नस नाड़ियाँ दिखाई देने लगती है। नेत्रों की दूरस्थ वस्तुओं को देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नेत्रों की पुतलियाँ गोलोक में समा जाती है। नासिका के सिंधों में बहुत से रोए जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर कांपने लगता है, सब हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाने के कारण उसका आहार कम हो जाता है, उससे कामकाज भी कम ही हो पाते हैं। घूमने फिरने, उठने बैठने और सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई से होती है। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। सदा लाल बैठे रहने से मुख मलिन हो जाता है, समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाती है। मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती। एक बार भी कोई बात कहने में उसको बड़ा भारी परिश्रम होता है। वह दमे और खांसी आदि के कष्ट से रात भर जागता रहता है। बुढ़ पुरुष को रुसाई उठाता और दुष्चराई सुलाता है। उसे अपने सेवक पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समस्त संसार नष्ट हो जाता है, फिर भी आहार विहार के लिए वह लालायित रहता है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त रहते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को वह इस प्रकार स्मरण करता है मानो वे दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हो। उनके स्मरण से अत्यंत संतप्त होकर वह लंबी सांसें लेता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोग कर वह मृत्यु के समय जिन क्लेशों को अनुभव करता है उनका वर्णन सुनो। मृत्यु काल में मनुष्य का कंठ और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, उसका शरीर कांपता रहता है, उसे बार बार मूर्छा होती है और कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने सुगंध धान्य पुत्र पत्नी सेवक और घर आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है, हाय मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी। मरण विदीर्ण करने वाले महान रोग भयंकर आर्य तथा यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को काटे डालते हैं। उसकी आंखों की पुतलियाँ घूमने लगती है, वह बारंबार हाथ पैर पटकता है, उसके तालू ओठ और कंठ सूखने लगते हैं, गला गुड़गुड़ाता है, उड़ान वायु से पीड़ित होकर कंठ रूठ जाता है। उस अवस्था में मनुष्य मान ताप भूख और प्यास से व्यतीत हो यमदूतों द्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े कष्ट से प्राण त्याग करता है। फिर कलेश से ही उसे यातना देह की प्राप्ति होती है। ये तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। विप्रवरों, नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं उनकी कोई गणना नहीं है। केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है और जो पाप के फल भोग से भयभीत है उसे शांति नहीं मिलती। जीव पुण्य गर्भ में आता है और जन्म लेता है, कभी वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है। कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्था में और कभी युवावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण मनुष्य के लिए जो वस्तु अत्यंत प्रीतिकारक होती है वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री पुत्र मित्र आदि और ग्रह क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतारना अधिक सुख नहीं मिलता जितना कि दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यथा कहाँ सुख है। विद्वानों ने गर्भ जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बताएं। उसे बढ़कर आदजनक और सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुष को भगवत प्राप्ति के लिए सदैव यत्न करना चाहिए। दिविजवरों, भगवत प्राप्ति के दो साधन कहे गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का है। शास्त्र
शास्त्रजन्य और विवेकजन्य। शास्त्रजन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का और विवेकजन्य ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है। ज्ञान गाढ़ अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेकजन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के सदृश माना गया है। मुनिवरों मनु जी ने वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया उसे बताता हूँ, सुनो। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थ वेद की श्रुति कहती हैं कि परा और अपरा ये दो विद्याएं जानने योग्य हैं। परा विद्या से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा तर्क वेदादि शास्त्र ही अपरा विद्या है। वह जो व्यक्त जरावस्था से रहित अचिंत्य अजन्मा अविनाशी अनिर्देश्य अरूप हस्तपादादि से रहित सर्वव्यापक नित्य सब भूतों का कारण तथा स्वयं कारण रहित है, जिससे संपूर्ण व्यापी वस्तु व्याप्त है, जिसे ज्ञानी पुरुष ही ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। वही परम ब्रह्म और वही परम धाम है। मोक्ष के अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्य द्वारा प्रतिपादित परम पद है, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, आगमन, गमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है, उसी को भगवान कहना चाहिए। त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य और समग्र तेज ही भगवान शब्द के वात्सल्य। इस दृष्टि से श्री विष्णु ही भगवान है। उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वे भी सर्वात्मक रूप से सब भूतों में स्थित हैं। अतः वे वासुदेव कहे गए हैं। पूर्व काल में मर ऋषियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह यथार्थ व्याख्या बतलाई थी। संपूर्ण जगत के दाता विधाता भगवान श्री हरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। वे परमात्मा निर्गुण समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा हैं। संपूर्ण भूतों की प्रकृति तथा उसके गुण और दोषों की पहुँच के बाद है। संपूर्ण भुवनों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्याण में गुण उनके स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण का साधन होता है। वे तेज, बल और ऐश्वर्य के मान भंडार हैं। पराक्रम और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है तथा पद से भी परे हैं। उन परमेश्वर में संपूर्ण क्लेश आदि का अभाव है। वे ईश्वरी, व्यष्टि और समष्टि रूप हैं। वही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप हैं। सबके ईश्वर, सबके दृष्टा, सबके सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध वही हैं, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है जो इसके विपरीत है, उसे अज्ञान बताया गया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।